हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नीतीश IQ स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग मेडिकल और री मेडिकल के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिएगा आप, जिससे आपको सभी बातें पूरी समझ में आए। और साथ ही आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, जिनका 24 तारीख का मेडिकल हुआ था और उनको री मेडिकल के लिए भेजा गया था, उनका आज रिज़ल्ट आ गया है। तो यानी कि आप लोग को हम पहले ही बताए थे कि जो सबसे ज़्यादा अनफिट कर रहा है वो किस चीज़ में, ओवर वेट में कर रहा है। यानी कि अगर आपका हाइट के अनुसार वेट ज़्यादा है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा, यानी कि आपको री मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। और जो री मेडिकल है वो मेडिकल के अगले दिन, यानी कि 2 दिन आपका सेंटर पर ही मेडिकल होगा। और जिसको री मेडिकल मिला है उसको अगले दिन ही वे अपनी गाड़ी में बैठा करके ले जाएंगे दूसरा सेंटर पे री मेडिकल के लिए। वहाँ पर भी एक दिन आपको रुकना पड़ेगा, जांच करेंगे और अगले दिन रिपोर्ट करेंगे। तो आपको बता दें कि जितने भी लोगों को या लड़कों को ओवरवेट में छांटे थे उनको और लोगों का फिट कर दिया गया है और लोगों को अनफिट कर दिया गया है। जैसे 24 तारीख का जो डेट में था वो 5 में 5 लोग थे जो ओवरवेट में गए थे, अनफिट हुए थे। तो उसमें से 2 लोगों को फिट कर दिया और जो 3 लोग हैं उनको अनफिट कर दिया गया है। यानी कि हम बोलना चाह रहे हैं कि जिनका ओवरवेट में 1 या 2 केजी ज़्यादा है उनको वहाँ पर फिट कर दिया जा रहा है, और जिनका मतलब ओवरवेट है 4 या 5 केजी ज़्यादा है वेट से, उनको अनफिट कर दिया जा रहा है। वहाँ पर भी री मेडिकल में भी वहाँ पर भी अनफिट कर दिया जा रहा है। और जिनका और कुछ अदर प्रॉब्लम था, जैसे कि उनका किसी और में प्रॉब्लम हो, पाइल्स में दिक्कत हो और कुछ आज में प्रॉब्लम हो, उनको क्या कर रहे हैं, उनको जो वहाँ से भी जहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको उस हॉस्पिटल में रेफ़र किया जा रहा है, यानी कि उस हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। तो उन लोग का जैसे भी रिपोर्ट आएगा हम वीडियो बना देंगे। उन लोगों का अभी नहीं आया है। तो जिनका ओवरवेट में अनफिट किया था वो ओवरवेट वाले को फिट करके भेज दिया गया है घर। उन लोगों को बोला गया कि अब आप लोग जाइए, आप लोग फिट हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जिनका 1-2 केजी ओवरवेट में छंट गए थे वो फिट हो जाइएगा, लेकिन जो 3-4 केजी ज़्यादा हैं उनका कम चांस है फिट होने का। और बहुत भाई बोल रहे थे कि री मेडिकल में कितना टाइम दे रहा है, तो समझिए कि री मेडिकल में आपको 24 घंटा का ही टाइम मिल रहा है। क्योंकि मान लीजिए आज शाम को आपका री मेडिकल दिया गया कि आप अनफिट हैं, आप री मेडिकल की अप्लाई कीजिए, तो उनके जस्ट अगले दिन ही सुबह बोलेंगे आपको कि आप रिपोर्ट कीजिए 6:30 बजे इस सेंटर पे। और इस सेंटर पर से आपको वो अपने बस में ले जाएंगे जहाँ पर आपका री मेडिकल दिया गया होगा। और बहुत भाई लोग का ये भी कमेंट आ रहा था कि जो आई टेस्ट कर रहा है उस 6x6 कितना दूरी पर कर रहा है। तो हम आपको बता देना चाह रहे हैं जो 6x6 चेक कर रहा है वो 6 मीटर या फिर 20 फीट की दूरी पर कर रहे हैं। वो 20 दूरी पर फीता से नापेंगे, जहाँ पर उसका बॉक्स रखा हुआ रहेगा जिस पर इंग्लिश लेटर लिखा हुआ रहता है। वहाँ से 20 फीट ले जाएंगे या 6 मीटर, और उतना ही डिस्टेंस पर आपको खड़ा कर दिया जाएगा। और आपसे पहले एक आंख बंद कर दिया जाएगा और फिर पूछा जाता है कि इसमें क्या है, उस अक्षर को पढ़िए। फिर आपको पढ़ने के बाद सेकेंड आई को बंद कर दिया जाता है और फिर आपसे बोलेंगे कि पढ़िए इसमें क्या है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा कस के आँख दाबने पर थोड़ा धुंधला भी दिखाई दे रहा है, जिससे उसमें भी लोग अनफिट हो जा रहे हैं। तो ये बात का आप लोग खास करके ध्यान पे रखिएगा। और कुछ भाई लोग का कमेंट आ रहा था वेरिकोज वेन्स में, इनमें भी आप लोग को छांट रहे हैं। और एक बात और, जो जिस चीज़ में ज़्यादा छांट रहे हैं वो लोग हैं, अगर शरीर पे आपका किसी प्रकार का दाग हो उसमें भी छांट दे रहे हैं, वे लोग री मेडिकल दे रहे हैं। इसलिए शरीर पर कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। और कुछ चीज़ का ऑपरेशन भी हुआ है तो वो लोग केवल पूछेंगे कि हाँ ये कब हुआ था, कैसे हुआ था। तो आपको बताना है कि हाँ मेरा इस चीज़ का हुआ था और इस ईयर में या इतना साल पहले ऑपरेशन हुआ था, फिर वो अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। और साथ ही बता दें कि जिनका आज था उनकी कि आज भी डेली भी 8-10 लड़के हैं जो अब्सेंट रह रहे हैं, और आज भी 40-50 के बीच में लड़के फिट हुए हैं, और डेली 20 से 25 के बीच में अनफिट हो रहे हैं। और बहुत भाई लोग का ये भी कमेंट आ रहा है कि हमारा उसी दिन मेडिकल भी है और उसी दिन SSCGD का एग्ज़ाम भी है या फिर और कुछ का एग्ज़ाम है। तो हम उनको बता देना चाह रहे हैं कि वो पहले एग्ज़ाम दें
उसके बाद फिर आप मेडिकल के लिए चले जा सकते हैं। उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को जिस दिन था उसके अगले दिन ही और लड़कन आए थे जिसका रिपोर्टिंग टाइम पहले ही था, लेकिन एक दिन बाद आए थे, तो उनका भी मेडिकल करा लिया गया। और बहुत भाई लोग का कमेंट आ रहा है कि जो एक्सरे कर रहे हैं उसमें खाना खा लेना है या नहीं। तो देखिए, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप खाना खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है, उसमें आपको कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बात अपना ध्यान रखिएगा, खा भी सकते हैं और नहीं भी खा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और जिनका कल रिपोर्टिंग टाइम होगा वो अपने साथ एक आइडेंटिटी प्रूफ ज़रूर ले जाए, जिसमें उसका कोई वैलिड हो, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या कुछ भी हो, या 10th का मार्कशीट भी चल सकता है। और एक बात, जिनका भी एडमिट कार्ड में कुछ गलत हुआ है, यानी कि जो रिटेन का एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड था उसमें सब एड्रेस या नेम सही था या पिन कोड सही था, लेकिन जो फिजिकल ये मेडिकल का जो एडमिट कार्ड आया है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का है क्या है कि एड्रेस गलत हो गया है या पिन कोड गलत हो गया है। तो ये आपको फिर कहना होगा कि हाँ सर, मेरा यहाँ पर रिटेन एग्ज़ाम दिए थे तो ऐसा था, सही था उस टाइम एडमिट कार्ड, लेकिन अब जो आया है वो है इसमें मेडिकल का एडमिट कार्ड में वो गलत आ गया है। तो इसमें वो आपसे पूछेंगे कि आपका रिटेन का एडमिट कार्ड है, यानी कि जिसमें पहले आया था। तो जिनके पास होगा वो अपना पिछला वाला भी एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। वैसे भी कुछ वो लोग इशू नहीं करेंगे, वो आप लोग फॉर्म भरवा देते हैं, ठीक है, लेकिन अपना सेफ्टी के लिए अपना खुद ले लीजिएगा। अगर जिनके पास रिटेन वाला भी एडमिट कार्ड होगा वो उसको लेकर ही जाइएगा, ठीक है। और जैसे ही भाई लोग आप लोग एंट्री कीजिएगा, आप लोग बायोमेट्रिक पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का वो बायोमेट्रिक जल्दी नहीं ले पा रहा है। तो आप लोग अच्छा से अपने फिंगर्स को धो लीजिएगा या कुछ सैनिटाइजर मार लीजिएगा, क्योंकि मेरे बैच में भी उसमें भी नहीं ले रहा था, और सभी हर एक जो भी बैच आ रहा है सबका ही यही कंडीशन है, यानी कि बहुत लोगों का जो फिंगर है वो नहीं ले रहा। वो बोलेंगे कि जो आप रिटेन एग्ज़ाम में फिंगर दिए थे बायोमेट्रिक के समय, वही फिंगर्स आप अपना वहाँ पर लगाइए। तो उसमें आपको लगाना होगा फिंगर, और नहीं लेगा तो फिर भी लास्ट में वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाएंगे कि अपील के लिए कि हमको मेडिकल करवाने का परमिशन दिया जाए। फिर भी कोई दिक्कत वैसे आप लोगों को होने वाला नहीं है, लेकिन ये बात अपने आप लोग आगे से ध्यान रखिएगा। और जो आज भी कैंडिडेट हैं वो भी 40-50 के बीच में फिट हुए हैं, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी प्रकार की। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसका कैसे मेडिकल हो रहा है। और जो कलर ब्लाइंड चेक कर रहे हैं वो आप लोग ध्यान रखिएगा खास करके, क्योंकि कलर ब्लाइंड में भी लोग बहुत सारे अनफिट हो रहे हैं। वो आप लोग से रास्ता चलवाएंगे, आप आराम से रास्ता चलवाइएगा, ठीक है। और बहुत सारे लड़कों को कमेंट आ रहा है कि जिनका ओवर वेट नहीं है, उसका वेट से कम वेट है, तो उसको में भी छांट दिया जाएगा। तो देखिए, अगर आपका मान लीजिए बहुत कम 1-1.5 kg वजन कम है तो आपको कोई इशू नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा है तो आपको इशू कर सकते हैं। वो आपको री मेडिकल दे देंगे, तो उसमें फिर आपको जब री मेडिकल देने जाइएगा तो उसमें भी आप अपना खा लीजिएगा खाना वाना या केला वाला, जिससे आपका वज़न मेंशन हो जाए। लेकिन बहुत कम का ऐसा आ रहा है कि जिनका ओवर वेट नहीं है, कम वेट है, लेकिन जो ओवर वेट है उनका बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ओवर वेट भी जितना हो रहा है वे उनको अनफिट कर दे रहे हैं, री मेडिकल दे रहे हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे डॉक्टर भी है जो आपका वेट नहीं ले रहे हैं, तो उसमें अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनका ओवर वेट नहीं नापेंगे, वेट नहीं नापेंगे, आप लोग ओवर वेट में अनफिट नहीं होइएगा, आप लोग फिट हो जाइएगा। और जब आपको जहाँ पर री मेडिकल दिया जाएगा वहाँ पर भी आप अपना व्यवस्था खुद कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी 2 दिन लग जा रहा है, मिनिमम 2 दिन तो लग ही जा रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा भी 3 दिन भी लग सकता है। लेकिन जो अभी तक देखा गया है वो मिनिमम 2 दिन लग ही जा रहा है। तो री मेडिकल में भी अच्छा स्टूडेंट फिट हो रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर इसमें भी आप लोगों को कुछ दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। और जिनका भी अभी आगे मेडिकल है वो आप कमेंट सेक्शन में हम अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, जिससे आप अपना व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं कि हाँ मेरा इस दिन मेडिकल था, जिससे हम आगे और वीडियो बना लें, जिससे आने वाले स्टूडेंट को भी हेल्प हो, जिससे उनसे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब अगले दिन अब अगले जानकारी दिया जाएगा कि अगले दिन का क्या प्रोसेस रहा। ठीक है, धन्यवाद।